हेलो फ्रेंड्स, पंच तत्व योग यूट्यूब चैनल की ओर से आज आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए यूनिट 2 पेपर 2 का यूनिट 2 योग वाशिष्ठ से जो दिसंबर 24 साइकिल और जून 25 में जो क्वेश्चंस आए थे वो लेकर आई हूँ मैं आज। तो आइए हम सब इसको समझते हैं, और इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके और उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैंने लिया है जो दिसंबर 2024 का जो साइकिल था, वो जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 7 जनवरी 2025 में हुआ था। तो फर्स्ट ज़्यादातर तो इसमें से दो क्वेश्चन, कभी तीन कभी चार आते हैं, तो ये दोनों टर्म्स में सिर्फ दो दो क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लेकर के एक ही वीडियो बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध कराने वाली ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में चतुर्थ अवस्था योग वाशिष्ठ के अनुसार है। यानी जो ज्ञान की भूमिया है, इसमें से लगभग सारे साइकिल्स के अंदर क्वेश्चन आता ही है, किसी न किसी तरह से सीक्वेंस में लगाना हो, या कौन सी भूमि है, या इसका क्या अर्थ है, इस तरीके के क्वेश्चन आया करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चतुर्थ अवस्था के लिए पूछा है ना। तो चतुर्थ अवस्था असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुर्यगा एंड सत्वापत्ति। यदि अगर हमें याद है तो हम डायरेक्टली आंसर पर टिक कर सकते हैं। यदि अगर हमें याद नहीं है तो तुर्यगा तो क्या है, लास्ट है, तो ये तीन होगा नहीं, है ना। और पदार्थ भावना जो है वो भी पदार्थ भावना जिसको हम कहेंगे, तो वो भी लास्ट में ही आता है ना, 6 नंबर पे है। फिर असंशक्ति, ये भी 5th नंबर, यानी कि जो है अगर ऐसे पूछा जाए 5th नंबर की कौन सी है तो असंशक्ति हो गई, और 6 नंबर की कौन सी है तो पदार्था भावनी हो गई। तुर्यगा है तो वो 7th नंबर। देन सत्वापत्ति इज फोर्थ इज ऑलरेडी 4, so answer is here, so we can see that answer is correct, fourth. Okay, so here डायरेक्टली यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है सारे भूमि की सीक्वेंस से लगाना भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि ये दोनों सप्त भूमियों से ही थे। योग वाशिष्ठ में ज्ञान की सप्त भूमियों में से है, यानी कि ज्ञान की कौन कौन सी भूमियाँ हैं, इन्होंने कुछ और ऑप्शंस भी इसमें ऐड कर दिया है। क्या विवेक है? विवेक नहीं है ना। विवेक किसके अंदर आ जाता है? विवेक जो विचार, जिसके लिए मुक्ति के जो 4 द्वारपाल है, उसमें सेकंड ऑप्शन है, उसमें विचार को विवेक भी कहते हैं, तो वो ऑप्शन आ जाता है मोक्ष के 4 द्वारपाल। शुभेच्छा, जो भी हमने ज्ञान की भूमियाँ पढ़ा था, ये सामने दिख ही रहा है आपको, तो ये है आपके इसमें फर्स्ट ऑप्शन है। देन तितिक्षा जो है वेदांत के अंदर षट संपत्ति के अंदर बताया गया, तितिक्षा इज नॉट देयर, है ना, तो ज्ञान की सप्तभूमियों में नहीं है। देन विचारना, तो विचारना यस, अभी हमने देखा था भाई शुभेच्छा के बाद में सेकंड नंबर पे विचारना ही आ जाता है, तो करेक्ट। देन तनुमानसा, जो कि थर्ड नंबर पे है, तनुमानसा। फर्स्ट शुभेच्छा है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम सबसे पहले श्रवण, जब हम उसमें क्या करेंगे, मोक्ष शास्त्रों का श्रवण करेंगे। फिर विचारना, तर्क वितर्क। तनुमानसा, जब हम निधि ध्यासन, यहाँ पर श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। तो ये एडिशनल आपको और बता दें कि भाई इसमें से कभी इस तरीके से भी जब क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, डी एंड ई। तो लेट्स सी इन द ऑप्शन। तो ऑप्शन है इसके बी, डी एंड ई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ पे ओके। सो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे ना। यूजीसी नेट जून 27 2025 में भी दो क्वेश्चंस आए थे, दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लेट अस अंडरस्टैंड। जो चित्त को कॉन्कर करने के लिए क्या उपाय बताए है ना, ये पूछा गया योग वशिष्ठ के अनुसार। कंपनी ऑफ सेंट्स, क्या ये है
ये हमने पढ़ा था। यस, हमारे जो लाइव लेक्चर्स है उसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं बताती हूँ, है ना। हम पढ़ते हैं और फिर उसको हम क्वेश्चन PYQ करते हैं, तो उससे सब चीज़ें समझ में आ जाती है। अवॉइडेंस ऑफ फूड, क्या फूड का त्याग करने के लिए बोला था? नहीं बोला था, है ना। और फिर जो और फिर वासना का परित्याग, यस इट इज़ देयर। और इनहेल फास्ट, नो, इसकी जगह पर उन्होंने प्राणायाम करने के लिए बोला, इनहेल फास्ट करने के लिए नहीं बोला, ये भी नहीं आएगा। देर अटेनमेंट और स्पिरिचुअलिटी, यस, आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए बोला। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए हमारे? ए और सी, एंड देन ए हो गया, देन सी हो गया, एंड देन ई हो गया। तो नाउ विल सी, आध्यात्मिकता की प्राप्ति का मतलब यही है कि जब आप स्वाध्याय करते हैं, मतलब जब आप चीज़ों को समझते हैं, रियल लाइफ को समझते हैं। संतों की संगति, जो कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो, जिससे आपका प्रोग्रेस हो, आप समाधि की ओर जा सकें। और वासना का परित्याग, जितने भी लस्ट वाली चीज़ें, डिज़ायर्स वाली, उनको भोग की ओर जाने की जगह पर आपको वैराग्य की ओर बात की गई है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जो ने इसका आंसर हो जाएगा फिर से, आपका ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, एंड देन ई करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, राइट। तो लेट्स मूव फर्दर। इसको आप देख लीजिए, ये 1 है आंसर इसका। अब इसके जो बारे में डिटेल जो मैंने रेफरेंस लिया है, ये रेफरेंस है 4 युक्तियाँ चित्त पर विजय पाने हेतु तो निश्चित रूप से दृढ़ उपाय, है ना। तो उसमें बताया, अध्यात्म विद्याधिगम है, साधु संगम एवच, वासना संपरित्याग, प्राण स्पंद निरोधनम, एतास्था युक्त पुष्टाः संति चित्त जय किल। जिस प्रकार मद मस्त दुष्ट हाथी अंकुश के बिना, यानी एक उसको दूसरे उपाय से वश में नहीं किया जा सकता, यानी हाथी को एक पर्टिकुलर जो हुक होता है उसी से ही उसको कंट्रोल में किया जाता है, किसी और से नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो मन के लिए कहा गया, पवित्र युक्ति के बिना मन वश में नहीं हो सकता है। पवित्र युक्तियाँ बताई उन्होंने कि भाई वासना का त्याग करो, प्राणायाम करो, और अध्यात्म सेल्फ स्टडी करो, अध्यात्मता की प्रैक्टिस करो, देन मन कंट्रोल में आता है। देन सेकंड क्वेश्चन है, अगेन इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। योग वशिष्ठ के अनुसार जो कौन सा है वो ज्ञान के 7 भूमियों में से कौन सा चरण नहीं है, 7 स्टेजेस में से कौन सा नहीं है? अभी हमने किया था, बहुत इजी क्वेश्चन। फर्स्ट है शुभेच्छा, जो हमें पता है शुभेच्छा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है ना, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, और ये करेक्ट है। देन उसके बाद में विचारना आ जाता है, यहाँ पे थर्ड जो है ये तनु मानसा जो है थर्ड ऑप्शन है, और ये भी करेक्ट हो गया। और असुभेच्छा, क्या असुभेच्छा है? नहीं है, शुभेच्छा है। और सत्वापत्ति है, ना कि असत्वापत्ति, तो ये भी नहीं हो गया। और संशक्ति नहीं, संशक्ति नहीं है, असंशक्ति है, तो ये भी नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा विकल्प नहीं है पूछा था, है ना। तो यहाँ पर 3 आंसर है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये 2 है, और सी डी एंड ई नहीं है। तो यह यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, सो हम ये आंसर भी चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट है। 1 आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो ज्ञान की जो भूमि अभी हमने पूरा सिक्वेंस से देखा था, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दोनों टर्म के सॉल्व हो गए। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और थैंक यू वेरी मच।